13वां दिन। युद्ध प्रारंभ हुए 12 दिन बीत चुके थे और कौरवों को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। 12वें दिन भी असंख्य सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और हर संभव प्रयास करने के बावजूद द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को नहीं पकड़ पाए थे। इसलिए दुर्योधन का पारा 7वें आसमान पर था। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर सैनिकों के सामने ही उन पर चिल्लाने लगा। दुर्योधन की धृष्टता देखकर द्रोण काफी आहत हुए, किंतु उन्होंने बड़ी शांति से उत्तर दिया, दुर्योधन, इस तरह व्यग्र होने से कुछ नहीं होगा। तुम तो जानते ही हो कि युधिष्ठिर को पकड़ने की हर कोशिश अर्जुन के रहते नाकाम हो जाती है। लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसे पकड़कर अवश्य लाऊंगा। युद्ध पुनः प्रारंभ होने वाला था कि तभी सुशर्मा ने एक बार फिर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन सुशर्मा की चुनौती स्वीकार कर उसके साथ युद्ध करने चल पड़े। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न, सात्यकी, कुंतीभोज, विराट और भीम से सुरक्षित युधिष्ठिर पर गुरु द्रोणाचार्य ने पुनः आक्रमण कर दिया, लेकिन वे उन तक नहीं पहुंच पाए। द्रोणाचार्य ने उस दिन जो चक्रव्यूह रचना की हुई थी उसे अर्जुन के अलावा और कोई नहीं भेद सकता था, लेकिन अर्जुन उस समय वहां उपस्थित नहीं थे। पांडवों की सेना में सभी परेशान थे कि द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। अंततः अभिमन्यु बोला, मैं चक्रव्यूह भेदने की विधि तो जानता हूँ, लेकिन बाहर निकलने की विधि नहीं जानता। भीम ने कहा, पुत्र अभिमन्यु, तुम चक्रव्यूह भेदकर एक बार उसमें प्रवेश कर जाओ। जहां से तुम चक्रव्यूह भेदोगे वहीं से हम तुम्हारी सहायता के लिए प्रवेश कर जाएंगे। यह सुनकर अभिमन्यु ने अपने सारथी सौमित्र से कहा कि वह उसका रथ गुरु द्रोणाचार्य के रथ के समीप ले चले। सारथी ने अभिमन्यु को रोकते हुए कहा, राजकुमार, गुरु द्रोणाचार्य युद्धकला के पारखी हैं, इसलिए आप मेरी बात मानिए और चक्रव्यूह में प्रवेश न करें। यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, सौमित्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि यदि द्रोणाचार्य युद्धकला में निष्णात है तो मैं भी परम श्रद्धेय श्री कृष्ण का भांजा हूँ। कौरव सेना अभिमन्यु के रणकौशल को देख चुकी थी, इसलिए जब वह गुरु द्रोण की ओर बढ़ रहा था तो दुर्योधन ने सेना सहित आगे आकर उसे रोकना चाहा। अभिमन्यु ने उसके असंख्य सैनिकों को मार गिराया। वह दुर्योधन को पकड़ने ही वाला था कि गुरु द्रोण ने एक सैन्य टुकड़ी दुर्योधन की सहायता के लिए भेज दी, क्योंकि उसका स्वतंत्र रहना जरूरी था। जब गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि उनके सैनिक अभिमन्यु को रोक पाने में असमर्थ हैं, तो वे अपने साथ अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, जयद्रथ, अश्मक और शल्य को ले गए और फिर सातों महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। घिर जाने के बावजूद भी अभिमन्यु घबराया नहीं और निर्भीकतापूर्वक युद्ध करता रहा। कर्ण, शल्य और दुःशासन आदि वीरों ने अभिमन्यु को रोकने का प्रयास किया, पर अभिमन्यु को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाया। कौरव सेना इस प्रचंड आंधी की तरह आ रहे वीर के सामने लाचार और भयभीत नजर आ रही थी। अभिमन्यु निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था और अंततः वह गुरु द्रोण का चक्रव्यूह भेदने में सफल हो गया। किंतु जैसे ही उसने चक्रव्यूह भेदा, जयद्रथ ने अपनी सेना के साथ उस व्यूह को बंद कर दिया और इस प्रकार भीम आदि चक्रव्यूह के बाहर ही रह गए। चक्रव्यूह के भीतर यद्यपि अभिमन्यु अकेला था, फिर भी वह घबराया नहीं। वह बड़ी वीरता से कौरवों की सेना का सामना कर रहा था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु द्वारा मारा गया। जब दुर्योधन को यह दुखद समाचार मिला तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे जल्दी से पकड़कर मार डालो, अन्यथा यह अकेला ही हमारी सेना को मिट्टी में मिला देगा। अपने मित्र दुर्योधन की आज्ञा का पालन करते हुए कर्ण ने सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे अभिमन्यु पर पीछे से वार किया। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध और बहुत ही शर्मनाक कार्य था। पीछे से हुए प्रहार से अभिमन्यु का कवच, तरकश, धनुष और ढाल सब टूटकर गिर गए, पर वह विचलित नहीं हुआ। उसने टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर दर्जनों सैनिकों को मार गिराया।
अंततः वह पहिया भी टूट गया। दुःशासन के पुत्र ने उस पर गदा से प्रहार करना चाहा, पर अभिमन्यु ने उसे गदा छीन ली। लेकिन तभी किसी ने पीछे से अभिमन्यु पर वार किया और वह महान वीर धरती पर गिरकर वीरगति को प्राप्त हो गया। जब अर्जुन सुशर्मा को मारकर लौटे तो उन्हें पता चला कि किस प्रकार उनका बेटा अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में जाकर शत्रुओं से घिर गया था और किस तरह शत्रुओं ने धोखे से पीछे से वार करके उसका वध किया। अर्जुन को भीम ने यह भी बताया कि अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह भेदने पर जयद्रथ ने उसे दोबारा बना दिया, जिससे वे लोग अभिमन्यु की मदद के लिए नहीं जा पाए। अर्जुन को जयद्रथ पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह अगले दिन अपने पुत्र के हत्यारे जयद्रथ का सूर्यास्त से पूर्व वध कर देंगे।